वेलकम हियर। सो इस वाली वीडियो के अंदर हमारे को क्या डिस्कस करना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करना है। डी ब्लॉक के मैंने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो देख लेना प्लेलिस्ट में जा करके। तो डी ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वाली वीडियो के अंदर हमारे को एफ ब्लॉक के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था ना डी ब्लॉक के अंदर, उसी तरीके से आपको सिमिलरली एफ ब्लॉक के अंदर पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये कौन सा हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करता है, n-2 एफ सब शेल के अंदर। ये चीज़ क्लियर हो गई कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करेगा, n-2 एफ सब शेल के अंदर, वो हमारे क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इस n-2 का क्या मतलब है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमने n-1 में पढ़ा था ना डी ब्लॉक के अंदर, जस्ट सिमिलर है। देखो जैसे ये 6s है, ये हमारा क्या होगा 5d, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 4f। यानी कि यहाँ पर अब हमारे जो, अगर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारी एफ सब शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा 4। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे एस है तो एस का जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे 2 कम होगा, जिसके अंदर हमारे एफ ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर n अगर 6 थी तो n-2 आपको कर देना है, तो 4 सब शेल के अंदर हमारे जो है इलेक्ट्रॉन 4th प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा n-2 एफ सब शेल के अंदर एंटर करता है। फिर हमारे एफ ब्लॉक के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हम 2 सीरीज़ पढ़ते हैं। पहली हमारी कौन सी है, लैंथेनाइट सीरीज़, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एक्टिनाइट सीरीज़। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोनों, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट सीरीज़, ठीक है। इसके अलावा जैसे उन्हें हम क्या बोल रहे थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसे पूरा लिख लेना। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एफ ब्लॉक के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि लैंथेनाइट्स या फिर एक्टिनाइट्स को हम और क्या किस नाम से जानते हैं। तो एक तो ये हो गया इनर ट्रांजिशन, इसके अलावा ये और किस नाम से जानते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। तो ये आपको स्टार मार्क करा करके नोट कर लेना है। अब अगर हम बात करें लैंथेनाइट सीरीज़ की, तो लैंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ दोनों के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो कहाँ से लेकर के कहाँ तक होते हैं आपको ये नोट करना है। लैंथेनाइट्स के अंदर हमारे सीरियम होता है, यहाँ पर 58 जिसका एटॉमिक नंबर है। तो सीरियम से लेकर के ल्यूटीनियम तक होते हैं, जिसे हम Lu से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सीरियम से लेकर ल्यूटीनियम तक, यहाँ पे लिख देती हूँ, आई थिंक विजिबल होगा अच्छे से ये। तो सीरियम से लेकर के ल्यूटीनियम तक हमारे कौन से हैं, लैंथेनाइट्स। और इनका अगर हम एटॉमिक नंबर यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, कौन से एटॉमिक नंबर तक इससे स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर 58 से लेकर के 71 तक, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं, लैंथेनाइट्स। और अगर हम एक्टिनाइट्स की बात करें तो ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 90 से लेकर के 103। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता ही होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा ये कहाँ से स्टार्ट होता है, थोरियम से लेकर के, जिसे हम TH से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहाँ तक चलता है हमारा ये लॉरेंशियम तक, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Lr से, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बारे में, ये बेसिक था। अब हमारे को क्या पढ़ना है, अब हमारे को एक एक करके लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बारे में स्टडी करनी है। तो पहले लैंथेनाइट्स से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक्टिनाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये पढ़ेंगे। तो आपको इस वाले टॉपिक में से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊं तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि लैंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स में क्या डिफरेंस है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है क्या हमारा, ठीक है। चलो तो अब हम लैंथेनाइट्स से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें लैंथेनाइट्स की तो हेडिंग डाल लो लैंथेनाइट्स, ठीक है। तो ये रेयर अर्थ मेटल्स मैंने आपको बता दिया था, तो मैं यहाँ पे ये स्किप कर दिया था कि इन्हें हम रेयर अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नेचर के अंदर अर्थ में बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम और क्या बोलते हैं, दोनों को, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को, रेयर अर्थ मेटल्स। तो जो हमारा सीरियम है, ये मतलब ये एक ऐसा लैंथेनाइट है जिसका अमाउंट जो है 46.1% है नेचर के अंदर अर्थ क्रस्ट में। इसके अलावा जितने भी हमारे लैंथेनाइट्स हैं उनका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन आता है कि कौन सा लैंथेनाइट है जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो दैट इज सीरियम। सेकंड थिंग आपको जो लैंथेनाइट्स के बारे में ध्यान रखनी है, ये सारे हमारे लैंथेनाइट्स कैसे होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना, नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम। जो प्रोमीथियम है हमारा वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव,
तो ये ध्यान रखना कि इस 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या ये रेडियो एक्टिव होते हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ, पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोमीथियम। तो कौन सा लैंथेनाइड है जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, दैट इज़ प्रोमीथियम। यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड अब बात कर लेते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की लैंथेनाइड्स की। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीनॉन, ठीक है। जीनॉन में हमारे पास 54 तक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कैसे करते हैं 4f, जो अभी मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे ये n, इस वैसे से n से रिप्रेजेंट करोगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे इसे n रख लो और ये आपका 5d1 से लेकर के कितना हो सकता है 6s2, ठीक है। तो ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब ये जो हमारा n है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो कितने हो सकते हैं 14 हो सकते हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं 0, क्योंकि जो आपने पढ़ोगे अभी आप एक लैंथेनम, तो लैंथेनम के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता एफ सब शेल के अंदर, इसीलिए इसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कंसीडर नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये जो हमारे लैंथेनाइड्स का नाम है, ये लैंथेनम के से ही पढ़ा है कि लैंथेनम्स के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लैंथेनाइड्स एलिमेंट बोलते हैं, इसीलिए लैंथेनम को आप देखोगे जनरली बुक्स के अंदर कि इन्हें हम लैंथेनाइड्स के साथ स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारा लैंथेनम है, इसकी अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊँ तो ये हमारी क्या होती है, एक सेकेंड, एक पहले तो यही आ जाएगा जीनॉन 54, और यहाँ पर क्योंकि ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर 4f0 है, 5d1 एंड 6s2, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है 14 तक हो सकती है, ठीक है, 0 to 14 हो सकती है। बट अगर स्पेसिफिकली वो पूछे लैंथेनाइड्स की तो यहाँ पर आपका 1 मतलब अगर है तो ये यहाँ से आपका ये n आप इसे रिप्रेजेंट करके चलना, जो कि मैक्सिमम कहाँ तक चल सकती है 14 तक चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो f0 है। ये आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें यहाँ पर f0 है लेकिन हम उसे लैंथेनाइड्स के साथ स्टडी करते हैं, तो हमारा वो कौन सा है, लैंथेनम। आगे चलते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता चल गई, 4f0, 5d1 एंड 6s2। अब इसके बाद हमारे को क्या पढ़ना है कि हमारी ये जो लैंथेनाइड्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती हैं। तो जनरली जो लैंथेनाइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो +3 है, यानी कि +3 इनकी कॉमन, ये हाईलाइट करके लिख लो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे जनरली लैंथेनाइड्स हैं वो +3 को मोस्ट फेवरली शो करते हैं। इसके अलावा ये +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं, तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा तो अभी ऐसे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पॉइंट और मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। ये जो हमारा सीरियम है, सीरियम हमारा किस में होता है, ये +2 में भी एग्जिस्ट करता है ना, और ये हमारा +3 तो शो करता ही करता है जनरली। तो सीरियम +2, +3 एंड +4 के अंदर भी ये हमारे को कभी कभी नेचर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सीरियम जो है इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। और ये जो ये है सीरियम +4, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसे नोट करके लिख लेना कि अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो कौन सा है हमारा +4 वाला, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी जो अब हमारे को पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे हमने डी ब्लॉक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वैसे अब हमारे को किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, लैंथेनाइड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो लैंथेनाइड्स है वही पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाली चीज़ों को आपको कंसीडर करना है। तो अगर इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो ये हमारे कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो यहाँ पर इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अब यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको ध्यान रखना है कि क्या, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जनरली हम स्पिन ऑर्बिटल, स्पिन वाले को कंट्रीब्यूट कर रहा था वो मैग्नेटिक मोमेंट में, ऑर्बिटल जो है कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, जनरली हमने ये पढ़ा था। लेकिन लैंथेनाइड्स के अंदर स्पिन कंट्रीब्यूशन और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दोनों होता है, स्पिन एंड ऑर्बिटल बोथ, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो अब ये देखो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगी। इसके अलावा एक और चीज़, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उतना ज़्यादा इनका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक करेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, इसे नोट कर लेना, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है, हमारा Pm+3। तो जो Pm+3 है इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये क्या है, लेस पैरामैग्नेटिक है हमारा किससे, Nd
3 पॉजिटिव से, जिसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए था, इसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये लेस पैरामैग्नेटिक है किससे, Nd3 से, जिसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको नोट करके यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो किस वजह से हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन के यानी कि स्पिन से ही बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ऑर्बिटल मोशन को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे मैग्नेटिक मोमेंट्स का, तो ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि अगर हम खाली स्पिन की बात करें तो ये हमारा जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये तो हमारे स्पिन से कंट्रीब्यूशन हो गया टोटल यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट में, तो वो हमारा हम उसे कैसे लिखेंगे, L+1। अब ये S और ये L क्या है, इसे नोट कर लो, मैं बोल दे रही हूँ आपको। यहाँ पर हमारा जो S है ये हमारा क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, और जो L है ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इनको अभी आपको इस छोटी क्लास के अंदर मतलब 12th क्लास तक इसमें ऐसा कुछ डील नहीं करना होता, बट कॉलेज लाइफ के अंदर फिर आपको वो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी सिखाते हैं। तो अभी बस आपको ये जनरल फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लेंथेनाइड्स के अंदर क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला यानी कि स्पिन और ऑर्बिटल दोनों को ऐड कर देते हैं, तो फिर उसे हम किससे लिखते हैं, UJ = GJ+1, ठीक है। इसे एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, J+1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, लेंथेनाइड्स के लिए। तो इसे ध्यान रखना है आपको। G यहाँ पर क्या है, हमारा स्प्लिटिंग फैक्टर, तो इसे नोट कर लो, G क्या है, स्प्लिटिंग फैक्टर है। और ये J क्या है, इसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, J हमारा क्या है, L+S, ठीक है। L यहाँ पर ये जो मैं अभी हमने डिस्कस किया है L और S, ये J उसका क्या है, सम है। G यहाँ पर स्प्लिटिंग फैक्टर है, और लेंथेनाइड्स का हम जो वो पढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो इस फॉर्मूले से हम उनका लेंथेनाइड्स का फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसे मैं रैप कर देती हूँ, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम लेंथेनाइड्स की, दैट इज़ कलर। तो हमारे ये जो लेंथेनाइड्स हैं ये कलर वाली प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो कर रहे थे, तो ये भी शो करते हैं। तो वहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन हमने पढ़ा था, एक सेकेंड, डी ट्रांजिशन था वहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा होता है, FF ट्रांजिशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कलर्स जब ये फॉर्म करते हैं तो ये FF ट्रांजिशंस को शो करते हैं। तो अगर FF ट्रांजिशन को शो करना है तो इनके पास एक्चुअली में क्या होने चाहिए, F में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो जैसे लेंथेनम था, है ना, लेंथेनम अगर हम +3 देखें तो इसके पास तो F में इलेक्ट्रॉन 0 थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कलरलेस। इसके अलावा अगर हम बात करें Ce+3, तो यहाँ पर Ce+3 के पास भी F में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर फिर भी हमारा ये क्या है, कलरलेस है। तो ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ जो कि आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन कौन से लेंथेनाइड्स कलरलेस होंगे। आपसे वो किसी एक का पर्टिकुलर का कलर नहीं पूछेंगे, लेकिन जो कलरलेस हैं वो पूछ लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, इसके पास Ce और ये हमारा जो Yb3 है, ठीक है, सीरियम है, और ये हमारा Yb3 जो है ये, इसमें यहाँ पर क्या होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इंस्टेड ऑफ दैट ये हमारे कैसे होते हैं, कलरलेस। तो ये भी हमारा क्या है, कलरलेस है। और Yb3 यहाँ पर इसके पास F13 है, तो यहाँ पर भी 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पर फिर भी ये दोनों हमारे क्या हैं, कलरलेस हैं। क्यों कलरलेस हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो मतलब एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के हायर स्टेट के अंदर जाता है, तो वो हमारा किस रीजन के अंदर लाई करता है, IR रीजन के अंदर लाई करता है, यहाँ पर इन दोनों का, ठीक है। तो जिस वजह से ये हमारे को कैसे दिखाई देते हैं, कलरलेस दिखाई देते हैं। ये चीज़ समझ में आती है। Ce+3 हमारा जो था, ये मैंने आपको बता दिया ना, हाँ। तो जो हमारा Ce था वो, एक सेकेंड, Ce+3 वाला तो इंफ्रारेड के अंदर ही है, ठीक है, लेकिन जो Yb+3 था ये हमारा किसके अंदर ऑब्जॉर्व कर रहा होता है लाइट को, ये वाला IR के अंदर है। और एक सेकेंड, मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो ये मैं आपको चेक करके बता दूंगी किसके अंदर है। बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। अभी मुझे याद आ जाएगा तो मैं ये आपको बता दूंगी, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर ही मैं आपको इससे बता दूंगी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चलो, तो इसके अलावा अगर हमारे पास F के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन फिल है, यानी कि F14 है, तो वो भी हमारा क्या होगा, कलरलेस होगा। तो जैसे कि
ये है हमारा ल्यूटीनियम, तो ये भी हमारा क्या है, कलरलेस है। तो इसे लिख लेना कि ये भी हमारा क्या हो जाता है, कलरलेस। इसके अलावा Gd+3 ये भी हमारा क्या है, कलरलेस है। इसके पास F के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है और ये हाफ फील्ड है, हमारी कन्फिग्रेशन है, पर फिर भी ये हमारा जो है कलरलेस है, क्योंकि ये किसके अंदर लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, यूवी रीजन के अंदर। हाँ, तो देखो मुझे याद आ गया। तो ये जो हमारा ये है Gd एंड Ce, तो ये दोनों जो लैंथेनाइड्स हैं ये यूवी रीजन के अंदर लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और वो जो हमने पढ़ा था Yb, ये हमारा किसके अंदर अब्जॉर्ब कर रहा होता है, IR के अंदर, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन और ये यूवी रीजन। तो ये दोनों Ce एंड Gd ये यूवी रीजन के अंदर अब्जॉर्ब कर रहे हैं, Yb हमारा IR रीजन के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन होता है, हमारा FF ट्रांजिशन होता है। जितने ज़्यादा ये हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेस पे यहाँ पर जो है कलर डिसाइड होता है। तो आपको हर एक का कलर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कौन से कलर लेस हैं वो आपको लर्न करने हैं यहाँ पर। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है, दैट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम्स के अंदर आता है, क्वेश्चंस देखने को मिलता है। देखो इसका मतलब क्या है, हमें ये पता चल गया कि लेंथेनाइड्स हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन सी हमारी सब शेल के अंदर एंटर हो रहा है, 4f सब शेल के अंदर एंटर हो रहा है। और एक्टिनाइड्स के अंदर यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लेंथेनाइड्स पढ़ रहे हैं, तो 4f ध्यान रखो। तो ये जो हमारी f ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम यहाँ से लेफ्ट से कहाँ पर मूव करें, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उससे हो क्या रहा होगा, नंबर ऑफ, यहाँ से जैसे हम इधर से इधर मूव कर रहे होंगे तो जो हमारे F के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहे होंगे, है ना, तो F इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसी के साथ साथ एटॉमिक नंबर भी हमारा इंक्रीज हो रहा है ना। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा। यानी कि अगर हम इसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे थे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है और F के अंदर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ समझ में आती हैं। लेकिन क्योंकि ये जो F ऑर्बिटल है इसकी बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो F वाली जो ऑर्बिटल है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन एंटर भी कर रहे होते हैं वो न्यूक्लियस के जो इफेक्ट है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, उसे शील्ड नहीं कर पाते और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ईजिली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुँचता है। समझ में आया, ये न्यूक्लियस है और ये मान लो हमारी 4f सब शेल है, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, फिर बढ़ते गए, लेकिन क्योंकि इस F की जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही कम है, तो ये जो न्यूक्लियस से निकलने वाला न्यूक्लियर चार्ज है उसे शील्ड नहीं कर पा रही और ईजिली ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर जा रहा है। अब जब ये न्यूक्लियर चार्ज बाहर जा रहा होगा तो ये क्या करेगा, साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। समझ में आ रही है ना, ये चीज़ साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उसकी यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है उसकी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन यही है कि जैसे जैसे हम इधर से इधर मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और जो हमारी F ऑर्बिटल्स हैं इनकी बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ईजिली बाहर तक के इलेक्ट्रॉन में जा रहा होता है और जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है डाटा, एक्सपेरिमेंट डाटा की हेल्प से कि 15 पिकोमीटर तक हमारी जो है रेडियस ई से लेकर के, अगर हम यहाँ से हीलियम से लेकर के ल्यूटीनियम तक बात करें तो 15 पिकोमीटर तक रेडियस जो है डिक्रीज करती है जब हम इधर से इधर मूव करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कितने पिकोमीटर है, ये मेडिकल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, तो 15 पिकोमीटर, ठीक है। अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को ये इफेक्ट करता है हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एक चीज़ क्या इफेक्ट कर रहा होगा कि सबकी रेडियस ऑलमोस्ट क्या होगी, सिमिलर होगी। तो एटॉमिक और जो आयनिक रेडियाई है इसे लिख लो, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ये ऑलमोस्ट हमारी कैसी होती है, सिमिलर होती है लेंथेनाइड्स के अंदर। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क बना करके आपको बता रही हूँ अभी। तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड, यानी कि ऐसे लिख लो आप कि जैसे हमारे ऑक्साइड्स हैं एंड हाइड्रोक्साइड्स, लेंथेनाइड्स के जो होंगे उनकी अगर हम बेसिक करैक्टर की बात करें तो जब हम लेफ़्ट से लेकर के राइट की तरफ मूव करेंगे तो जो बेसिसिटी है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज़ करती जाती है।
यानी इसका क्या मतलब है कि जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं, अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें या फिर हम इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, और वो आपसे पूछे कि कौन सा वाला जो ऑक्साइड है या फिर हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा, तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करते जाएंगे उनका बेसिक कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज़ करता चला जाएगा। तो सीरियम जो है हमारा वो मोस्ट बेसिक होगा, इसके ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, और जो लिटीनियम है इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सबसे लेस बेसिक होंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ हो गई लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस के, हमने दोनों कॉन्सिक्वेंस पढ़ लिए। थर्ड कॉन्सिक्वेंस इसका क्या है, डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइज़ जो है इधर से जैसे हम मूव कर रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है ना, साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि एटम्स पास पास आ रहे होंगे, मतलब जो एटम्स में जैसे ये है तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पास पास आ रहे होंगे, डेंसनेस इंक्रीज़ कर रही होगी। तो डेंसनेस क्या होती है, डेंसिटी जो है इंक्रीज़ करती है जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसे अब मैं रब कर देती हूँ। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब बता देती हूँ कि हमारा ये एक जो एलिमेंट है हमारे पास यट्रियम, ठीक है, यट्रियम है जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम चलो पूरा लिख देती हूँ, यट्रियम। ये हमारा एक्चुअली में तो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इसकी जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट हमारा किससे सिमिलर होता है, लैंथेनाइड्स से सिमिलर होता है। तो जब हम लैंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा, इसे आप बस इतना ध्यान रखो कि यट्रियम एक ऐसा हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है जो हमारा जिसका साइज़ एकदम सिमिलर होता है लैंथेनाइड्स से। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, बस ये मेरे को यहाँ पर बताना था। अब अगर हम बात करें इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कि क्या हमारे जैसे लैंथेनाइड्स वो थे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट, वो कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं या फिर नहीं करते, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते उतनी जल्दी जितनी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे होते हैं। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि डी ब्लॉक तो कर रहे थे बट ये नहीं करते, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट हैं, एफ ऑर्बिटल्स के अंदर, और एफ ऑर्बिटल्स क्या है, डीपली बरीड है, अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाती लिगेंड्स के साथ, जिसकी वजह से एफ ब्लॉक ये जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस नहीं करते, जनरली इनके कॉम्प्लेक्स नहीं देखे जाते। बस ये हमारे चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं उनके साथ ये बस याद रखना इस चीज़ को कि जो हमारे चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, चलो मैं लिख देती हूँ, उसके साथ ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हमारे लिगेंड्स होते हैं उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि एफ ऑर्बिटल क्या है, डीपली बरीड है। तो आप लिखोगे क्योंकि ये डीपली बरीड है तो ये लिगेंड के साथ इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर जो प्रेजेंट है और ये लिगेंड्स जो है आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस नहीं करते। अब अगर हम बात करें अलाय की लैंथेनाइड्स की, जैसे हमने एक्टिनाइड्स में बात किया था, तो आपको अलाय में एक ये वाला अलाय ध्यान रखना है इसका, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मिक्सचर मेटल्स के नाम से, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये क्या क्वेश्चन आता है कि ये है क्या, तो आप बोलोगे कि ये एक लैंथेनाइड का अलाय है। अलाय समझ में आ गया, लिख देती हूँ चलो, ठीक है। फिर ये इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 94 से लेकर के 95% तक आयरन प्रेजेंट होती है, सॉरी 94 से लेकर के 95% यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा कोई भी लैंथेनाइड प्रेजेंट होगा। लैंथेनाइड्स को हम Ln से सिंबलाइज करते हैं, और इसके साथ यहाँ पर 5% क्या होती है, आयरन। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि 5% आयरन है और 94 से 95% तक यहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट है, लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ट्रेस अमाउंट में अगर हम बात करें, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर सल्फर, कार्बन, कैल्शियम या फिर एल्युमिनियम भी देखने को मिलता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स की, तो हमारे ये जो लैंथेनाइड्स होते हैं ये जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रिएक्ट करते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो आप ये कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में, लैंथेनाइड्स के बारे में, तो इन्हें नोट कर लो। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और इनका अगर हम कलर की बात करें कि किस तरीके के होते हैं, तो ये सिल्वर वाइट कलर का इनका लक्ष्चर होता है, यानी कि किस तरीके के ये दिखते हैं, सिल्वर वाइट, ठीक है। इसके अलावा ये रिएक्टिव भी मतलब ये जनरली रिएक्टिव होते हैं हमारे, और ये क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, इस तरीके से ये फॉर्म करते हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर में हम बर्न करते हैं तो ये ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं। इस नाइट्रोजन के साथ अगर हम इन्हें रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, नाइट्राइट्स, ठीक है। तो ये इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, और जब हम इन्हें
एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कोई भी हमारा लैंथेनाइड है उसके अंदर ऐसे हमने किस में डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिलीज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करें। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये लैंथेनाइड वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यस। सो हम एक्टिनाइड्स स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक स्किप हो गया, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लैंथेनाइड्स की किस तरीके से करते हैं। तो मैं एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमने पहला वाला पढ़ा लैंथेनम, तो लैंथेनम के अंदर जो है, और सारे एलिमेंट्स के भी नाम बता देती हूँ, ये टॉपिक स्किप हो गया था। तो अगर हम बात करें लैंथेनम की, तो यहाँ पर इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो कितनी होती है, 4f0 5d1 एंड 6s2। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट हमारा 57 है ये, और यहाँ से हमारे लैंथेनाइड्स स्टार्ट होते हैं 58 से, दैट इज सीरियम। ठीक है, तो इसकी कितनी होती है, 4f1 5d2 एंड 6s2, इस तरीके से। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये दो तरीके की होती है, एक प्रिडिक्टेड और एक ऑब्जर्व। प्रिडिक्टेड यानी कि जो हमारी होनी चाहिए, और ऑब्जर्व यानी कि जो कि देखी गई। तो इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारी प्रिडिक्टेड हो गई और ये हमारी ऑब्जर्व कन्फिगरेशन हो गई। तो ये तो दोनों की सेम थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि सीरियम के अंदर 4f हमारे पास 2 होती है और 6s 2 होती है। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। इसके अलावा नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, Pr। ठीक है, तो इसका ये जो है हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 4f2 5d1। तो 5d देखो अब आपको कैसे लर्न करनी है, अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना है, 6s2 तो सब में ही रहेगा। 5d1 हमारा ये भी सब में रहेगा, बस किसके अंदर चेंज होगा कि 4f के अंदर एक एक करके इलेक्ट्रॉन एंटर करते चले जाएंगे। तो आपको जो मैं बेसिक है वो बता देती हूँ। तो ये एक तो समझ में आ गई, La। ठीक है, इसके अलावा आपको एक यूरोपियम की ध्यान में रखनी है। यूरोपियम हमारा, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 63 है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हमारी कितनी है, 4f7 6s। ऐसे तो देखो इसे आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर क्या होती है 4f6, यानी कि यहाँ पर भी क्या है ना, प्रिडिक्टेड और ऑब्जर्व वाला केस है। तो यहाँ पे 4f6 5d1 एंड 6s2। तो एक तो ये हो गई, पर ये तो हमारी प्रिडिक्टेड हो गई, लेकिन जो ऑब्जर्व की गई वो हमारी क्या की गई, 4f7 6s2। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है तो आपको ये वाला ध्यान रखना है कि एक्चुअली में ऑब्जर्व कितनी की गई। तो ये हमारा क्या है, 4f7 हाफ फील्ड है। और Jd जो जस्ट इसके नेक्स्ट एलिमेंट है, गैडोलिनियम जिसे हम बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हमारा 64 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है हमारी, सेम है, प्रिडिक्टेड और ऑब्जर्व, 4f7 5d1 एंड 6s2। ठीक है, और एक लास्ट वाला ये ध्यान रखना, लास्ट 2 बता देती हूँ, 70, जिसका एटॉमिक नंबर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूट्रिबियम। तो इसका हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो 4f13 5d1 एंड 6s2। पर इसकी ऑब्जर्व क्या की जाती है, ये अब देखो, ये कुछ एलिमेंट के अंदर तो क्या हो रहा है कि दोनों साइड सेम है, लेकिन कुछ के अंदर ऑब्जर्व और प्रिडिक्टेड डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड और हमारी फुली फील्ड वो हैं ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इस वजह से वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, 14 है एफ के अंदर। और लास्ट वन इज ल्यूटीनियम, तो Lu जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी क्या है, 4f14 5d1 एंड 6s2। ठीक है, तो ये इसके प्रिडिक्टेड और ऑब्जर्व सेम है। इसके अलावा अगर आपको सारे नेम जो है हमारे लैंथेनाइड्स के वो क्या होते हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। La, इसे नोट कर लो, Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tp Dy Ho Er, आई थिंक, हाँ, Er Tm Yb एंड Lu। तो ये हमारे यहाँ से 57 से लेकर के 71 तक है। तो यहाँ पे से एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ाते चले जाना। तो ये आपके यहाँ से ये इस तरीके से सारे लैंथेनाइड्स हो गए। ठीक है, तो अगर वैसे ये आपको नहीं आते हैं कि आपको इनके सारे को नेमिंग लिखनी है, एग्जाम मतलब 12th तक तो कुछ नहीं आता मेरे ख्याल से ऐसा, और नहीं आता, मेरे टाइम पे तो नहीं आता था। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सबके नेम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और ये देखो, ये प्रोमीथियम जिसे हमने अभी क्या पढ़ा था कि सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं एक्सेप्ट इट। ठीक है, अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, एक्टिनाइड्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लो एक्टिनाइड्स। सो एक्टिनाइड्स,
ठीक है। तो एक्टिनाइड सीरीज़ के बारे में अब हमें स्टडी करनी है। हमें ये तो पता ही है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी चीज़ अब आपको क्या ध्यान रखनी है कि जैसे वहाँ पर तो सिर्फ एक ही हमारा रेडियो एक्टिव था, पर यहाँ पे सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑल रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो अब इसके बाद क्या है, हमारे ये जो अक्रेंस की बात करें कि नेचर के अंदर कितने अमाउंट में अकर करते हैं, तो ये बहुत ही कम अकर करते हैं नेचर के अंदर। सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स हैं जो कि एक्टिनाइड्स के, जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ एक्टिनियम, ठीक है, थोरियम, प्रोटोथीरियम, एक सेकेंड, इसका नाम क्या है हमारा, प्रोटेक्टिनियम है, ठीक है, इसे याद रखना, प्रोटेक्टिनियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम। तो ये नेमिंग थोड़े से लैंथेनाइड्स के कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे हमारे क्या है, 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, नेचर के अंदर अकर करते हैं, लेकिन इसके बाद के जो हैं वो नेचर के अंदर अकर नहीं करते। वो सारे कैसे होते हैं, आर्टिफिशियली हम उन्हें जनरेट करते हैं, मैन मेड होते हैं वो। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो यूरेनियम के बाद लाई करते हैं, तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो इसे नोट कर लो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 4 हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, क्योंकि वो यूरेनियम के बाद हैं और नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, मैन मेड सिंथेसाइज होते हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, 14 एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो कौन सी सबशेल के अंदर एंटर होगा, 5f सबशेल के अंदर एंटर होगा। तो अगर हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो हमारी कितनी होती है, जैसे वहाँ पे ज़ीनॉन था, यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, रेडॉन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इसमें 5f है ना, इसके बाद यहाँ पर ये क्या होगा 60 और ये क्या होगा 7s। तो ये तो 2 करना है इसे, ये हमारा क्या है 0 से 1 होता है यहाँ पर, और ये 1 से लेकर के 14 होता है। तो अगर हम लैंथेनाइड्स में, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे आप 4fn जनरली देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं 4f 1 से 14 कर देते हैं, और कुछ बुक्स के अंदर ये क्या होता है 4f 0 से 14, क्योंकि वो लैंथेनम की वजह से। तो ये आपको ये दोनों ही देखने को मिल सकती हैं लैंथेनाइड्स के केस में, इसलिए हम उसे fn से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बट अगर आपको एग्ज़ाम में आती है कि कोई एक ही दे रखी है, तो आप वहाँ पे 1 से 14 वाली ही 4f 1 से 14 वाली ही मार्क करके आएंगे। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे ये रेडॉन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 86। तो अब हमारे जो लैंथेनाइड्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैंने ये आपको बता दिया था, आई थिंक 89 से लेकर के 103 तक के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स एलिमेंट होते हैं। अब ये बहुत ही इजी है और सिमिलर है आपका लैंथेनाइड से, जैसे आपने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था वैसे ही अब हमारे यहाँ पे क्या होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सिमिलर है वही, बस यहाँ पे लैंथेनाइड की जगह क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड्स हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, f सबशेल की शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बाहर ईजिली जा रहा होता है, सबका साइज़ क्या होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो आपको ये मार्क कर लेना है। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग बात है एक्टिनाइड्स के बारे में, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था लैंथेनाइड्स के अंदर कि वो मैक्सिमम +4 तक शो कर रहे थे। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम +7 तक की इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ, +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। और कौन कौन सी शो करते हैं, +3 तो इनकी भी कॉमन ही है, मतलब ये +3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते ही हैं। इसके अलावा ये +2, +4, +5, +6 एंड +7। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि एक्टिनाइड्स भी शो करते हैं और लैंथेनाइड्स भी, और उनकी कॉमन है, तो वो हमारी क्या है +3। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम +7 तक शो कर सकते हैं, ये दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कलर के बारे में एक्टिनाइड्स के, तो अगर कन्फिगरेशन क्या हो, 5f 0 हो, 5f 1 हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास 5f 0 है और 5f 1 है, या फिर 5f 7 हो, तो ये हमारे सारे कैसे होते हैं, कलर लेस होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई भी आपकी कन्फिगरेशन दे रखी है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कलर लेस हो जाएंगे, उनका कोई भी कलर नहीं होगा। अब ये वाली चीज़ आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ये यहाँ पे
इसे रब कर देती हूँ मैं। तो ये हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर अब इनकी बात करें मैग्नेटिक कैरेक्टर की, तो ये भी अगर इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो कैसे होंगे, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होंगे। तो इसमें तो ऐसा कुछ बात नहीं है, और सारे के सारे हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं, ये आपको पता ही चल चुका है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी हमारे जैसे वो थे हमारे लैंथेनाइड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो एक्टिनाइड्स वाला टॉपिक भी यहाँ से आपका ख़त्म होता है। अब आपको क्या पढ़ना है कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अंदर क्या सिमिलैरिटी है। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच में दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है और एक इनमें क्या सिमिलैरिटी है। तो पहले मैं सिमिलैरिटी बताऊं तो दोनों की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो डिफरेंट है, तो वो आप उसे यहाँ पे लिख लेना। अभी मैं यहाँ पे हम इसे यहाँ पे डिफरेंस डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इनकी जो सिमिलर है। तो यहाँ पे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो यहाँ पर ये लिख लो। दूसरी चीज़ कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर कर रहे हैं, हम N-2 F सब शेल के अंदर एंटर कर रहे हैं। थर्ड लिख लो, दोनों ही कैसे होते हैं, हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो बोथ आर हाईली रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये कॉमन चीज़ हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो लैंथेनाइड्स के अंदर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और एक्टिनाइड्स के अंदर क्या हो रहा होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि दोनों के अंदर ही दोनों के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दोनों के अंदर अगर हम बात करें सीरीज़ में तो साइज़ ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। और दोनों ही एक और कॉमन प्रॉपर्टी मेरे को ध्यान आ गई, दैट इज़ दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। अब अगर हम बात करें तो कॉमन क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, F सब शेल, हाईली रिएक्टिव, लैंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों ही शो करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की, उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसे मैं बीच में कर देती हूँ, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो देखो पहला डिफरेंस, ये मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ये मैक्सिमम +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो मैं इस तरीके से पॉइंट में लिख रही हूँ, तो आप भी जब नोट्स बनाओ तो ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख लेना कि आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हमारे कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं लैंथेनाइड्स की, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक्टिनाइड्स के अंदर इनकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो इसे लिख लेना। थर्ड, यहाँ पर सारे कैसे थे, नॉन रेडियो एक्टिव थे, एक्सेप्ट किसको, प्रोमीथियम को, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑल रेडियो एक्टिव। ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पे सारे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, बस इसको छोड़ के। इसके अलावा ये हमारे जो है कॉम्प्लेक्स जनरली नहीं बनाते, मैंने अभी आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते, बस चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो डज नॉट फॉर्म, लिख लो इसे, कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स ईजली, और वेरी रेयर फॉर्मेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स की, ओनली फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ चिलेटिंग लिगेंड्स। पर ये हमारे जो है 5F, क्योंकि यहाँ पर अब सबशेल जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, यहाँ पर 4 था, तो ये हमारी बाहर की साइड है, मतलब ये जो है इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एक्टिनाइड्स की लैंथेनाइड्स के कंपेयर में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि ये हमारे जो लैंथेनाइड्स हैं ये ऑक्सोकैटायंस की फॉर्मेशंस नहीं करते, ऑक्सोकैटायन फॉर्म नहीं करते, लेकिन जो एक्टिनाइड्स हैं ये ऑक्सोकैटायंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सोकैटायन फॉर्म करते हैं, ये नहीं करते। ऑक्सोकैटायंस के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आई थिंक यहाँ पे रब करना पड़ेगा इससे थोड़ा सा। ऑक्सोकैटायंस के एग्जांपल हैं जैसे कि हमारा हो गया यूरेनियम के कॉम्प्लेक्सेस हो गए, ऑक्सोकैटायन यानी कि ऑक्सीजन के साथ के कॉम्प्लेक्स जो होंगे और उन पे कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, या फिर हमारा UO यूरेनियम ऑक्सीजन का ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया, या फिर NPO2, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑक्सोकैटायंस हैं। तो ये हमारे लैंथेनाइड्स फॉर्म नहीं करते और एक्टिनाइड्स जो है इन्हें फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक लास्ट डिफरेंस आप नोट कर लो, ये जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं ये हमारे लेस बेसिक होते हैं और एक्टिनाइड्स मोर बेसिक होते हैं। तो लैंथेनाइड में क्या लिखना है, लेस बेसिक, और एक्टिनाइड्स में हमारे क्या होते हैं, मोर बेसिक। तो ये 5 या 6 डिफरेंसेस हो गए हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच में। सिमिलैरिटीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं, डिफरेंस, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जनरल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यूज़ के, कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के यूज़ क्या हैं,
तो थोड़े से लैंथेनाइड्स के मैं आपको जनरल कॉमन यूज़ बता देती हूँ। तो ये हमारे जो हमने अभी पढ़ा मिक्सचर मेटल, जो कि एक हमारा अलॉय था, तो उसे हम मेटलर्जिकल ऑपरेशंस यानी कि जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं, या फिर हम उसे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे लिख लेना। इसके अलावा आपके ये जो है हमारे लैंथेनाइड्स, उन्हें हम इग्निशन डिवाइस में भी यूज़ करते हैं। इग्निशन डिवाइस कौन सी होती हैं? जो हमारी एक तरीके से आप बोल सकते हो आग लगाने के लिए जिससे हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा लाइटर वगैरह हो गया, ट्रेसर, बुलेट्स वगैरह के अंदर, बुलेट्स में भी हमारे पास ये होता है, तो उसमें भी हम इग्निशन डिवाइस में इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे हमारा जो सीरियम फॉस्फेट है उसे हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, सीरियम फॉस्फेट को। ठीक है, और अब आप थोड़े से मैं आपको एक्टिनाइड्स के बता देती हूँ। तो एक्टिनाइड्स में जो हमारा थोरियम है उसे हम किस में यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना कि कौन सा एक्टिनाइड है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि कौन सा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज़ होता है, तो वो ये है। इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि थोरियम को हम कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक हो गया है। ये आपके यूजेस वगैरह मैंने डिस्कस कर लिए हैं, सिमिलैरिटीज़ वगैरह सब ये हो गया है टॉपिक। तो आपका यहाँ से ये डी एंड एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। कोई भी टॉपिक स्किप हो गया है तो आप उसे कमेंट में करके बता सकते हो, फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो फॉर्म कर दूँगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हो, फिर मैं आपको उसके लिए सॉल्यूशन दे दूँगी। आपको अलग से वीडियो फॉर्म करके मैं उसके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके की और वीडियोस के लिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जब तक थैंक यू एंड बाय बाय।